हाँ, तो आज हम देखते हैं डिग्री के बारे में। इंग्लिश में डिग्री होती है, डिग्री गणित में भी होती है, लेकिन डिग्री अंग्रेजी में भी होती है। और ये जो डिग्री है ये बीए की डिग्री, एमए की डिग्री नहीं है, ठीक है। ये क्वालिटी वाली डिग्री है, हम कह सकते हैं। तो इंग्लिश में डिग्री 3 होती है। एक होती है पॉजिटिव, अगली होती है कंपैरेटिव, और अगली होती है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री 3 डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इनको कह देते हैं डिग्री जो है, इसको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी कह देते हैं। एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण को, हिंदी में इसके लिए शब्द आता है विशेषण, यानी जो किसी की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। विशेषता किसकी, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको एडजेक्टिव कहते हैं। तो इंग्लिश में जो डिग्री है 3 होती है, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या है? ऑब्वियसली यदि एडजेक्टिव है तो ये विशेषता बताएगा, यानी कोई ना कोई गुण बताएगा। तो जब सामान्य गुण बताया जाए किसी के बारे में, सामान्य जो भी क्वालिटी है वो सामान्य क्वालिटी, गुण अवगुण कोई भी हो सकता है, ठीक है। गुण शब्द का मतलब उसकी विशेषता से आप लेना, गुण का सिर्फ ये मतलब नहीं लेना कि अच्छा ही है ना, गुण या अवगुण कोई भी हो सकता है। जब किसी के बारे में सामान्य विशेषता बताए तब है पॉजिटिव डिग्री। जब किन्हीं दो में तुलना करे, कंपेयर करे, और कंपेयर भी किन में करे, केवल दो में यदि तुलना करे तो वहां आती है कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री क्या, जब सब में तुलना करे तब सुपरलेटिव डिग्री। अब ये थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लो कि कौन सी पॉजिटिव डिग्री है, कौन सी कंपैरेटिव है, कौन सी सुपरलेटिव डिग्री है। एक उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे लार्ज। लार्ज शब्द का मतलब होता है बड़ा, जो आकार में बड़ा है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है लार्जर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है लार्जेस्ट। अब यदि आप किसी एक के बारे में बताते हो, जैसे कि आपने बताया दिस बॉक्स, यानी किसी एक बॉक्स के बारे में आप बात करो, ये बॉक्स कैसा है, बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे, सॉरी लार्ज। एक ही बॉक्स के बारे में बता रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, लार्ज। जब हम दो बॉक्स के बारे में तुलना करें, फॉर एग्जांपल लिया गया रेड बॉक्स इज लार्जर देन द ब्लू। अब यहां ब्लू बॉक्स और रेड बॉक्स, दोनों बॉक्स के बीच में तुलना कर रहे हैं कि किसकी आकृति बड़ी है। तुलना किस में कर रहे हैं, दो में कर रहे हैं, तो दो में से कौन अच्छा है, तो उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री। और सबसे बड़ा कोई डब्बा है, मान लो ये लिख दिया पिंक बॉक्स इज द लार्जेस्ट, यानी भाई जितने भी डब्बे आपके पास हैं, पिंक वाला जो है वो सबसे बड़ा है, तो वहां पर कौन सी डिग्री आ जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री। यानी एक की विशेषता बता रहा है तो पॉजिटिव, दो के बीच में तुलना कर रहा है तो कंपैरेटिव, और सबसे अच्छा बता रहे हैं तो वहां कौन सी डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। अब और देख लेते हैं हम कि राम इज ए गुड बॉय। उदाहरण देख लेते हैं, राम इज ए गुड बॉय। अगर सिर्फ एक के बारे में बताएं तो गुड दे दिया। हम यहां लिख सकते हैं, अगर दो के बीच में तुलना होती, राम इज बेटर देन श्याम। अब यहां दो के बीच में चर्चा हो रही है, राम और श्याम दोनों में से कौन बेहतर है, तो उसके लिए बेटर। और सबसे अच्छा है तो राम इज द बेस्ट स्टूडेंट। तो यहां द बेस्ट यानी सबसे अच्छा, जितने हैं सबसे अच्छा, इसीलिए क्या गया, बेस्ट। अब गुड की पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है, गुड। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है,
बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? बेस्ट। तो बहुत सारे शब्दों की इस प्रकार से भी बनती है, कुछ शब्दों की जैसे लार्ज का हमने देखा ER और EST लग के भी बनती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे एक और विशेषण है अपने पास ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ये पॉजिटिव डिग्री, यदि इसकी कंपैरेटिव डिग्री करेंगे तो क्या आएगा? मोर ब्यूटीफुल। और यदि इसी की सुपरलेटिव करेंगे तो क्या आएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से आ जाते हैं, बाकी अधिकतर शब्द ER और EST लगा करके ही बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल फास्ट, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? फास्टर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? फास्टेस्ट। एक और शब्द यदि हम देखें स्लो, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होगी? स्लोअर, और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी हो जाएगी? स्लोएस्ट। यानी ये तो किसी के बारे में सामान्य बात बताएंगे अपने को, लेकिन जब बताए कि इन दोनों में से ये वाला ज्यादा बेहतर है या ये वाला ज्यादा बुरा है, दो में तुलना कर रहे हैं, तब कौन सी डिग्री आ जाएगी? कंपैरेटिव। और सबके बारे में बता रहे हैं तो वहां कौन सी डिग्री आ जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। अब एग्जाम में ब्लैंक्स के रूप में जब क्वेश्चन मिलते हैं हमें, या ऑप्शन के रूप में हमें क्वेश्चन मिलते हैं, तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से मिल जाते हैं। जैसे हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन, हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया कि सीता इज गर्ल ऑफ द क्लास। अब यहां ऑप्शन दे दिया कि गुड गर्ल, बी ऑप्शन दे दिया बेटर, सी ऑप्शन दे दिया बेस्ट, और डी ऑप्शन दे दिया कि नन, इनमें से कोई नहीं। तो अब इस सेंटेंस को देख करके आप खुद सोचो कि बात किसकी कर रहा है? द क्लास, पूरी क्लास की बात कर रहा है। तो पूरी क्लास की बात करते ही ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? सुपरलेटिव आ जाएगा। और ये हमेशा ध्यान रखना भाई, सुपरलेटिव डिग्री जहां भी लगती है इससे पहले द का प्रयोग जरूर होता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ सेंटेंस इस तरह से आ जाते हैं कि राम, अब यहां एक दूसरी चीज बता रहा हूं वो समझना, इज बेटर देन आई। अब यहां गलती हम अक्सर कर देते हैं। हम यहां पहली बात तो देखो, राम और मेरे दोनों के बीच में तुलना हुई थी, दोनों में से किसी एक को बेहतर बताया तो हमने डिग्री कौन सी लगा दी? कंपैरेटिव डिग्री लगा दी, ठीक है। लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस का एंड करते हैं तो प्रोनाउन, अब ये पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन ये सही है बिल्कुल। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ मी आना चाहिए, लेकिन यहाँ मी नहीं, यहाँ पर हमेशा आई आएगा। तो ये सिंपल सा पकड़ लेना कि यदि कंपैरेटिव डिग्री का कोई प्रोनाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है जिसमें कंपैरेटिव डिग्री है, तो लास्ट में जो प्रोनाउन है हमारे पास वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का ही आएगा। यानी यहाँ पर हमेशा आई ही आएगा, या यहाँ पर यदि ही हो तो ही आएगा, वी हो तो वी आएगा, शी हो तो शी आएगा। हम मी नहीं लिख सकते, अस नहीं लिख सकते, हर नहीं लिख सकते। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, जब दो के बीच में तुलना करनी हो तो ये सेंटेंस पढ़ने में आपको बिल्कुल गलत लगेगा, हो सकता है ऐसा, लेकिन ये सेंटेंस सही है, लास्ट में आई ही आएगा। जैसे माई ब्रदर इज बेटर देन हिम नहीं आएगा कि उससे बेहतर है, तो बेटर देन ही आएगा। यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आएगा और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आएगा। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात रही कि गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट ये कैसे करें, तो ये तो याद ही करने पड़ेंगे और प्रैक्टिस रखो। रोज के 5-4 स्पेलिंग यदि याद करता है व्यक्ति, 5 मीनिंग याद करता है तो कोई मुश्किल नहीं है। रोज के 5 याद करता है तो महीने में 150 याद होती है। महीने में 150 याद होती है तो सोच लो साल में कितनी याद हो जाएंगी, है ना। सिर्फ याद तो 5 ही कर रहे हो, तो याद करते रहोगे तो याद होगी। ये सिर्फ याद करना ही इनका सोल्यूशन होता है कि हम डिग्री कैसे याद करें।
तो वही है कि डिग्रियां आपको वैसे ही याद करनी है जैसे आप इंग्लिश में स्पेलिंग वर्ड मीनिंग याद करते हो, बिल्कुल उसी प्रकार से।